ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नो आसुः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम। हाथों को घर्षण देते हुए आंख नाक कान गले को सहलाएंगे। और अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे अच्छी तरह। आंख नाक कान गला। आपके हाथों में जो स्पर्श की त्वक, ये भी एक हमारी सेंसिंग टच की इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय। छू करके बताए, पांचों इंद्रियों को आपने उत्प्रेरित कर लिया। यू हैव एक्टिवेटेड ऑल दी सेंसिंग ऑर्गन्स। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव कीजिए कि कनेक्टेड है अपने। आवाज आई नहीं? अंकल किसी का स्पीकर ऑन है, ये मतलब माइक ऑन है। आवाज ठीक है ना? आवाज ठीक आ हाँ, रही है। औरों को म्यूट कर लेना चाहिए अपना। केवल अपना वीडियो ऑन रखें, अदरवाइज म्यूट रखें। ठीक है। तो गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव कर रहे हैं अपने योग को, अपने जुड़ाव को, कनेक्शन विद द डिवाइन। श्वास के साथ हो रहा है, श्वास का आना जाना महसूस करो। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, उंगलियों को आपस में फंसाकर गहरा श्वास भरते हुए इनको उल्टा ले जाकर के ऊपर खींचिए। खूब सांस भरिए ऊपर तक, लंग्स और हृदय और कंठ तक भर जाए। छोड़िए श्वास। फिर हाथों को ऊपर की ओर करते हुए कंधों को खींचते हुए अधिक से अधिक श्वास भरिए। सोहम, सोहम को ग्रहण किया और हंस को निकाला। एक बार और गहरा श्वास भरिए, खींचिए ऊपर, सिर भी पीछे की ओर ले जाइए, शरीर खींचता हुआ। और गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए थोड़ा विश्राम कर लीजिए। दोनों नासिकाओं को चेक कर लीजिए। शुरू में ही कर लेते हैं विकल्प भाती, फिर करेंगे अग्निसार और फिर अनुलोम विलोम। थोड़ा सा क्रम बदल रहे। तो ये मेरु मुद्रा आप ध्यान दीजिए। दोनों से श्वास भरा, एक से फेंका। श्वास प्रश्वास लेते हुए अनुभव करें दोनों को ठीक खुला हुआ। और अग्निसार करते हैं तो उसके लिए थोड़ा खड़े होकर के देखिए, ज्यादा अच्छा होता है तो वो करिए, नहीं तो बैठे बैठे भी कर सकते। इस स्थिति में क्या करेंगे, आपने श्वास भरा, पोजीशन ली आपने, थोड़ी सी घुटने मोड़कर, नाभि का सांस निकल गया, उसके बाद उसको खींचा अंदर, नाभि छोड़ते हुए और श्वास निकले तो निकालिए।
शक्ति अनुसार। एग्जॉशन सा होता हुआ, अंदर से लंग्स पूरे खाली होते हुए, पर्जिंग ऑफ योर लंग्स। थोड़ा रिलैक्स कीजिए इसे और महसूस कीजिए जो आपने क्रिया की है उसका क्या प्रभाव हुआ। दोबारा गहरा श्वास भरें और बाहर निकाल दें। बैठे हुए कर रहे हैं तो भी इसी प्रकार आदि मुद्रा बना लीजिए इस समय। शक्ति अनुसार कीजिए। विश्राम करके एक बार और रिपीट कीजिए। शायद अब ज्यादा ठीक दिखाई देगा, इसलिए मैंने ये पर्दा ठीक कर दिया। एक बार और करेंगे। गहरा श्वास भरें। यह आदि मुद्रा, आदि शक्ति भी कह सकते हैं, आदि मुद्रा भी। और गहरा श्वास भरकर निकालकर नाभि का अंदर बाहर खींचना और श्वास को और निकालने का प्रयास करना। शक्ति अनुसार करके विश्राम करना और इसके आनंद को अनुभव करना। हाथों को घर्षण देकर नाभि के चारों ओर के अंग को सहलाना। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम इसी मुद्रा में। गहरा श्वास भरेंगे दोनों से और एक साइड बंद कर दूसरी ओर से निकालेंगे। पूरा श्वास निकालेंगे अधिक से अधिक, इसी से भरेंगे और इसको इस प्रकार बदल लेंगे। मुट्ठी यहाँ टिका देंगे, दोनों से भरकर ये साइड बंद और दूसरी साइड खोलकर सांस निकाल देंगे। रेचन। पूर्ण करके फिर दोनों से और अधिक पूर्ण करना विधारण कहलाता है। विधारण। रेचन एक साइड से, पूर्ण और फिर अधिक विधारण और अधिक सांस भरना विधारण। उस साइड को बंद करके निकालिए। रेचन। पूर्ण। फिर दोनों अंगूठे हटा करके विधारण। एक बार और करेंगे। रेचन। लेफ्ट से कर रहा हूं मैं, आप देखिए किससे कर रहे हैं। पूर्ण। फिर दोनों से विधारण। फिर दूसरी साइड यानी मेरी राइट साइड से मैंने इसका रेचन किया। अधिक से अधिक रेचन और फिर दोनों से विधारण। आंख नाक कान गले को बीच बीच में सहलाते रहिए तो आपकी ज्ञानेंद्रियां गतिशील एक्टिवेट रहेंगी। आपकी नासिका दोनों ओर से बराबर खुली है तो आपका चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ी ठीक चल रही हैं, तो इसका मतलब सुषुम्ना मार्ग में क्रिया कर सकते हैं। और यह क्रिया है हमारी
इस समय कपाल भाती के माध्यम से कपाल को भीतर से हमने, बाहर से तो हम धौंकनी जैसी, भाती धौंकनी भी होती है, भाती माने प्रकाश, तो हमने धौंकनी की तरह से सांस फेंकना है, ऐसे श्वास फेंकना है। यत्न करके मूलबंद लगाए रखिए। अभी हम पहले ऐसा कर रहे हैं, लंबा थोड़ा सा गहरा सांस आप आने भी दे रहे हैं, उसको ला भी रहे हैं थोड़ा सा। बहुत क्विकली नहीं कर रहे, अबाउट 2-3 सेकंड का गैप है, इसको बंद कर देंगे जब आवश्यकता होगी। अभी तो हम इसको नाभि को खींच करके सांस फेंक रहे हैं, ये ध्यान रहे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, नीचे मूलबंद लगा रहे तो मूलबंद, नहीं तो अश्विनी मुद्रा। अब इसको थोड़ा सा फास्ट करिए। बीच में जो हम करीब 2-3 सेकंड का गैप दे रहे थे, वो करीब 1 सेकंड का हो जाए। इसमें आपकी मसल्स जल्दी थकेंगी। थोड़ा विश्राम लीजिए लंबे श्वास प्रश्वास में। और आपने मुट्ठी बना रखी थी आदि मुद्रा, आदि शक्ति मुद्रा में, अब इसको थोड़ा खोल करके रिलैक्स कर लीजिए। उंगलियां भी थोड़ा सा चला लीजिए और विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए कि आपने क्या किया, नाभि के चारों ओर क्या असर हुआ, हृदय में और मस्तक में क्या असर हुआ, कपाल पर क्या असर हुआ, उसको महसूस कीजिए। आपका ध्यान अंतर्मुखी बना रहे। प्रारंभ में हमने जो हाथों को घर्षण देख करके इन इंद्रियों को स्पर्श किया था, तो इनसे यही कहा था, अब तुम अंदर की ओर चलो, स्वयं को देखो, अपने भीतर के भागों को देखो, अपने शरीर को देखो, फिर मन को देखेंगे। एक राउंड और लगाते हैं कपालभाति का। उसी प्रकार आदिशक्ति मुद्रा, नीचे मूलबंध या अश्विनी मुद्रा, और हो सके तो खेचरी मुद्रा जीभ से। इस मुद्रा को भी जहां जब लगा सके लगाइए। और चेहरे पर मुदित मुद्रा, प्रसन्नता का भाव। That is a little longer. कम किए, गैप हो जाएगी थोड़ी, नाभि की क्रिया जल्दी जल्दी होगी। और रिलैक्स कीजिए लंबे गहरे श्वास में, शीतली से श्वास भरिए और हंस से निकालिए। आपके निकलने, सांस निकलने की आवाज भी सुनाई दे रही है हंस के रूप में, भरने की शीतली के रूप में। हल्का सा आचमन कर लीजिए। जैसे मुझे महसूस हुआ, उबासी सी आई, इसका मतलब है कि गले में कुछ खुश्की आई है और मुझे प्राण शक्ति की आवश्यकता है, जो मैं जल के माध्यम से ले रहा हूं। कपालभाति हो गई, अनुभव हो गया इसका। ये महसूस कीजिए कि मैंने नीचे के तीनों चक्र खोले हैं, मूलबंध का,
मूलबंध लगाकर मैंने नीचे अश्विनी मुद्रा लगाकर नीचे के 2 अंगों को प्रभावित किया है और दोनों चक्रों को प्रभावित किया, मूलाधार और स्वाधिष्ठान। उसके ऊपर मैंने नाभि की गति की है, उससे मैंने नाभि के चक्र को जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं उसको किया है। तो ये हमारे 3 तत्व हैं। मेरी बात सुनते रहिए और करते रहिएगा। क्या करना है इस समय? विश्राम और अनुभूति। तो आपके इन 3 चक्रों में 3 तत्वों की शुद्धि होती है, आपके पृथ्वी तत्व की, जल तत्व की और अग्नि तत्व की। ये तीनों स्थूल तत्व हैं जो हमको आंखों से दिखते हैं। अब हम कर रहे हैं वक्ष के अंदर अपने वायु तत्व की शुद्धि, और उसके लिए हम मृत्युंजय प्राणायाम कर रहे हैं ताकि हमें पूरा प्राण मिले और पूरा अपान शुद्ध हो। यहाँ हृदय के आसपास जो हमारे अंग है उनमें शुद्धि आए। तो स्वामी विवेकानंद मुद्रा। तो इसके लिए क्या करना है? एक हाथ मुट्ठी, दाहिने हाथ की मुट्ठी बना करके मैं बाईं पसली पर रख रहा हूँ, दूसरे हाथ को नीचे से गोल करके ला रहा हूँ और भुजा को दाहिनी तरफ से कोहनी के पास से पकड़ रहा हूँ। आपका शरीर उभरा हुआ, सीना उभरा हुआ। श्वास पूरा भरेंगे पहले बिना प्रेशर। नीचे मूलबंध लगाए रखें तो अच्छा है, और खेचरी मुद्रा जब चाहे लगा लीजिए। चेहरे पर मुस्कान। खूब श्वास भरा और खूब श्वास निकाल दिया। ये आपकी डक्ट्स को, लंग्स की डक्ट्स को स्वच्छ कर रही है। दोबारा भरेंगे श्वास और कुछ प्रेशर के साथ बाहर निकालेंगे, अधिक से अधिक निकालेंगे। अधिक से अधिक भरना, अधिक से अधिक निकालना। ये हमने दूसरी बार निकाला और कुछ अधिक से अधिक निकालने के लिए थोड़ी देर और श्वास की कोशिश की। फिर तीसरी बार भरा और निकालते गए, अधिक से अधिक निकाल दिया। फिर चौथी बार भरा और हमने बाहर किया सांस को अच्छी तरह से दबाकर, खूब स्वच्छ हो जाए। हाथों को खोलकर थोड़ा सा भुजाओं के खिंचाव को सहला दीजिए। बीच बीच में अपने शरीर से वार्तालाप करते रहिए। ये हमारा संवाद करने का तरीका है। हाथों का स्पर्श वो थोड़ा सा दर्द बताते हैं, खिंचाव बताते हैं, और हम उससे बातचीत करते हैं, सहलाते हैं, थपकी देते हैं। अब हम बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाहिने सीने रिब्स पर रखेंगे और दाएं हाथ को गोल करके बाईं भुजा पकड़ेंगे कोहनी के पास। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद मुद्रा में गहरा श्वास भरेंगे बिना प्रेशर। खेचरी मुद्रा, मूलबंध और प्रसन्नता का भाव। मुदित मुद्रा चेहरे पर आपके आए। अधिक से अधिक श्वास निकाल दिया। दूसरी बार भरिए अच्छी तरह, खूब भर करके खूब निकालना है। दूसरी बार खूब अच्छी से दबा दबा के निकालिए, लंग्स तक पहुंच रहा है दबाव। तीसरी बार भरिए और दबाकर निकालिए। जितने आसपास के अंग हैं, हृदय है, पैंक्रियाज है, सबको दबा दबा कर और अधिक श्वास निकाल रहे हैं, उनको निर्मल कर रहे हैं। फिर श्वास भरिए चौथी बार और अच्छी तरह भरकर अच्छी तरह निकालिए। रिब्स में जितना दबाव आसानी से दे सके, अच्छा दे सके, वो देकर खूब निकाल दिया श्वास। देखिए निकलता जा रहा है। और फिर विश्राम कीजिए। कंधों को थोड़ा सा गोल गोल घुमा लीजिए। दोनों तरफ घुमाइए। कंधे को थोड़ा सा घुमाने के बाद आप अपने गर्दन को भी अब संभालेंगे, क्योंकि अब आप ऊपर के चक्र में आ रहे हैं। अनाहत चक्र को किया शुद्ध आपने, इसको अनुभव किया, और अब गले का चक्र, विशुद्धि चक्र,
जिसमें कि आकाश तत्व है। वायु तत्व शुद्ध हो गया, अब आकाश तत्व। वायु कहाँ रहती है? आकाश में। अब आप देखिए, पृथ्वी कहाँ रहती है? जल में। जल कहाँ? जल जल के चारों ओर क्या रहता है? जल के आसपास, जल के अंदर भी होती है अग्नि, ऊर्जा। अग्नि का अर्थ केवल वो लपट वाली अग्नि नहीं है। अग्नि माने ऊर्जा। जल में जो प्राण की ऊर्जा है, जो उसके अंदर वडवानल, समुद्रों में वडवानल कहते हैं, तो इस प्रकार इन दोनों का आपसी संबंध है, बड़ा बहुत स्पष्ट न होने पर भी स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर हमने प्राण तत्व यहाँ पर अपने वायु तत्व में जो प्राण है उसको हमने किया। अब ये रहता कहाँ है? आकाश। तो इस प्रकार से इस आकाश को शुद्ध करेंगे ताकि हमारे सारे शरीर की स्पेस जो है वो खुले, अच्छी बने, यानी कि कहीं कोई रुकावट ना आए प्राण को चलने में, रक्त को चलने में, हमारे ऊर्जा को बहने में। तो नेक, गर्दन और गला, इसको हम थोड़ा सा आगे का मूव, आगे पीछे, सीधे सीधे डक मूव। अब कथकली का मूवमेंट जितना हो जाए, ये भी बहुत अच्छा है नेक की एक्सरसाइज के लिए। आपने प्रतिमा जी जैसे पूछा था, तो आपकी नेक की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। नेक को ये, इससे बहुत लाभ मिलेगा। आप जितना हो सके कथकली डांस सीखना शुरू कीजिए तो लाभ रहेगा। और नहीं तो जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, वो अभ्यास बनाइए यहाँ रख करके। शायद हाथ इसलिए उठाते हैं कि जब हिलाएं तो कंधे हमारे इधर उधर ना जाए, कंधे भी फिक्स हो जाए और सिर ही हिले, सिर अपनी गर्दन पर इधर उधर जाए। चलिए, तो ये दूसरा मूवमेंट हो गया गर्दन का। तीसरा करेंगे झुकाने का। हमने आगे पीछे अभी झुकाया है, नहीं झुकाया, केवल किया है। तो अब आगे झुकाएंगे, पीछे झुकाएंगे। श्वास चलता रहे, गहरा श्वास प्रश्वास लेते रहिए। श्वास की गहराई रखिए, जहां रुकना होगा अपने आप, कोई इसमें कष्ट नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा देर नहीं रोक रहे, केवल श्वास की गति को दे रहे। अब आप थोड़ा सा गर्दन को साइड्स में झुकाएंगे, तो इसलिए आप, जैसे कान आपका कंधे पर जा रहा है, इस तरह से ले जाएंगे। इसके लिए भी अगर आप पीछे से पकड़ लें तो ज्यादा आसान हो जाए। दोनों भुजाओं को पीछे से पकड़ लीजिए हथेलियों से। अब झुकाइए और कंधे को मत उठने दीजिए, दूसरी ओर झुकाइए, फिर झुकाइए इधर। श्वास प्रश्वास चलाइए। एक बार और। इस झुकाने में अगर पीड़ा हुई है तो थोड़ा सहला लीजिए। अच्छा, अब गर्दन के साथ अभी तक हमने आंखों की एक्सरसाइज नहीं की, वो कर लेते तो अच्छा था, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। गर्दन भी घुमा रहे हैं और साथ ही हम आंखों की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आंखें खुली हुई है और हम अपनी चिन को लेफ्ट साइड में ले गए, तो आंखें भी लेफ्ट में जितनी जा सके ले गए। दूसरी ओर राइट साइड में ले गए, चिन को ले गए जितना जा सकती है,
पीछे हाथ चाहे बांधे रखिए तो अच्छा होगा। आगे लाइए, फिर ले जाइए लेफ्ट में, वापस श्वास भरते जाइए, छोड़ते जाइए और महसूस कीजिए कि हर श्वास के साथ दुरितानि परासुवा, मेरा रोग बाहर जा रहा है। तो ये गर्दन जितनी आपकी नरम रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। अब हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये इसको थोड़ा श्वास के साथ करने का प्रयास करते हैं। सामने लाए, श्वास निकाल दिया और भरते हुए, और सिर गोल गोल घूम रहा है, पीछे जाकर श्वास पूरा हो गया। अब इसको निकालना शुरू कीजिए, निकालते जाए, यहाँ बीच में आकर के रुकिए, फिर दोबारा यहाँ से श्वास भरना चालू कीजिए और दूसरी ओर से घुमाइए, एंटी क्लॉक। दोनों बदल रहे हैं। और करना चाहेंगे, एक बार और कर लीजिए, गहरा श्वास भरिए और इस बार बंध लगा करके, कुंभक लगा करके फिर करिए, देखिए कितना अंतर लगेगा। प्राणायाम का भी अंतर है, कुंभक का भी अंतर। वापिस लौटकर थोड़ा सा सांस छोड़िए। फिर दोबारा से भरिए, कुंभक लगाइए, बंद लगाइए। और विश्राम कीजिए, थोड़ा सा गर्दन को सहला लीजिए और थपकी दे दीजिए हल्के हाथ से। अगर सर्वाइकल में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आंखों में तिलमिलाहट से हो सकती है, विशेष रूप से जबकि आपके सर्वाइकल हो, तो आंखों में जैसे कि वो तिलमिले से चलते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है, किंतु वो न बने तो अच्छा है और बहुत हानि भी नहीं है। कुंभक का अपना विशेष लाभ है, उसको थोड़ा सा ले लेना चाहिए। थोड़ा सा विश्राम लीजिए बाद। गहरे श्वास प्रश्वास में विश्राम। अब हम शब्द करेंगे और सारे शब्द करेंगे। चलिए सारे करते हैं, क्योंकि ये कोरोना काल में तो विशेष आवश्यक है कि आपका ये जितना अधिक स्वच्छ होगा, नासिका का पैसेज और गले का, हृदय और लंग्स तक का, उतना ही अच्छा है। इसलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले बनेंगे वानर, शाखा मृग, एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने वाला। तो खो खो, गले को साफ किया आपने। अब इसके बाद पहले डॉग की आवाज करें या पहले सिंह की आवाज करें, कोई सी कर लीजिए, कोई विशेष अंतर नहीं है, जो मन करे। सिंह श्वास कर लीजिए पहले, तो जीभ निकालिए, सिंह श्वास।
और एक बार। और अब सिंह गर्जना, जीभ निकाल करके ही गहरा श्वास भरें। सिंहासन बनाना चाहे सिंहासन बना लीजिए। दोबारा। आंखें भी वाइड ओपन। गले को सहलाइए और जो इसमें खराश सी हुई है उसको शीतली से हंसो हमसे दूर कीजिए। अच्छा, ये चेक करिए कि अभी हम बार्किंग डॉग की आवाज करेंगे तो उससे फिर दोबारा क्या खराश पैदा होती है। देखिए डॉग की आवाज, पहले गुर्राना। हंसो हमसे फिर शांत कर दीजिए। शीतली हंस से कर लीजिए। गले में जो भी खराश है उसको शांत होने दीजिए। आते जाते सांस की आवाज, हंसो हम की हिसिंग साउंड must be very clear and sound should be sound, यानी कि उसमें खराश सी नहीं आए, फटी फटी सी आवाज ना हो, स्मूथली निकले। अब हम करने का प्रयास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई के लिए सांस निकालते हुए भी आवाज है और भरते हुए भी आवाज है। निकालते हुए कहां से आवाज और भरते हुए कहां से, ये आपके एडम्स एप्पल के नीचे से, कंठकूप से। तो सांस निकालते हुए आप देखेंगे कंठकूप जो है वो ज्यादा उभरता नहीं है, ज्यादा ना, मतलब नीचे नहीं दबता। लेकिन जब आप सांस भरते हुए करते हैं तो वो अंदर की ओर चला जाता है। रिपीट। एक बार और। ये जो अंतर आपने महसूस किया कि सांस निकालते हुए जो उज्जाई करते हैं आवाज, उसमें यह ऊपर की ओर ही रहता है, ज्यादा दबता नहीं है। परंतु जब ये हम भरते हुए सांस आवाज करते हैं तो कंठकूप थोड़ा अंदर की ओर खिंचता है। इसका मतलब है कि अंदर की थायराइड को वो कंप्रेस कर रहा है, उसको दबाव दे रहा है। उसको इस प्रकार से आपने इन दोनों में भी इन दोनों प्रकार के प्राणायामों में आपने थायराइड की भी एक्सरसाइज की है। चक्र पर तो प्रभाव सटल है ही, वो पड़ता ही है, सटल इन्फ्लुएंस। विश्राम करते हुए महसूस किया। और अब एक फाइनल शब्द जो कि भ्रामरी करेंगे, उसमें हमारा इससे ऊपर यहाँ ब्रेन में प्रभाव जाए, इसके लिए खेचरी मुद्रा। ध्यान रहे, खेचरी, जीभ को पलटकर गोल करके सॉफ्ट पैलेट, कोमल तालु को छूना, खेचरी मुद्रा, राइट। और उंगलियों को यथास्थान टिकाना। इस मुद्रा के साथ साथ जब सांस भरेंगे तो कैसे भरेंगे, शीतकारी से, ऐसे, ताकि गम्स की एक्सरसाइज हो जाए। फिर निकालते हुए आवाज, फिर ये शीतकारी हट जाएगा, जीभ पीछे चली जाएगी। शीतकारी में जीभ दांतों पर आती है, ऐसे दांतों को छूती हुई, और बाद में जीभ पलटकर पीछे।
तो ये ध्यान रखिएगा, शीतकारी, इसके बाद भ्रामरी, खेचरी मुद्रा के साथ, और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ये उंगलियों यथास्थान टिकाइए। षण्मुखी मुद्रा, षण्मुखी मुद्रा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी कनपटी पर, पांचवा अंगूठा कान के छोटे ढक्कन को ढकता हुआ, बंद करता हुआ। और ये करिए गहरा श्वास, शीतकारी से भरिए। और एक बार। थोड़े विश्राम से अनुभव किया आपने, ये जो गूंज पैदा हुई आपके भीतर, ये ब्रेन तक गई, ब्रेन के परतों को खोलती हुई, उनके भीतर तरंग उत्पन्न करती हुई, कंपन उत्पन्न करती हुई। और अब हम दोनों तरफ की नासिकाओं को एक बार घर्षण देते हुए, और अब हम करेंगे कर्ण नेत्र भेदी। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाहिनी तरफ रखिए, प्रकाश को जगाने के लिए। और ये उंगलियां ध्यान रखिए, प्राण आलोक मुद्रा। ये पहले वायु मुद्रा कहलाती है अकेले में, जब ये मिलकर के हो जाती है तो ये प्राणालोक हो जाता है। और इसकी उंगली मध्य वाली आपकी माथे के सेंटर में। गहरा श्वास भरेंगे, श्वास भीतर रोका है, कुंभक किया है, बंध लगाना आवश्यक। और आंखें भी साथ में मिचमिचा रहे हैं, जैसे जबड़े को चला रहे हैं, आंखें भी चला रहे हैं। दोबारा करेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, बंध कुंभक और मुद्राएं। आपके गला नाक सब स्वच्छ होते हुए, सब में शक्ति आती हुई, विशेष रूप से कान और आंखों में, कानों की श्रवण शक्ति, आंखों की देखने की शक्ति बढ़ती है। अनुभव कीजिए प्रकाश का जागरण माथे के पीछे। तीसरी चौथी बार और करेंगे कि अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं हाथ से वही प्राणालोक मुद्रा बनाने का प्रयास कीजिए। ये वायु मुद्रा और फिर प्राणालोक में बदल दीजिए।
गहरा श्वास भरिए, कुंभक और बंध लगाने हैं आपने सांस भरकर, और आंखों को मिचमिचाना है, खेचरी मुद्रा। विश्राम और अनुभूति। आपने जो आंखें मिचमिचाई उससे भी प्रकाश का जागरण हो रहा है, तो वो महसूस कीजिए माथे के पीछे। बीच अंदर से प्रेशर भी चल रहा है प्राण का। और एक बार गहरा श्वास भरें बंद कुंभक में मुद्राएं लगाकर। अनुभूति करें आंखें बंद करके, गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए हाथों को घर्षण देकर आंख नाक कान गले को थोड़ा सहला लें। और अब नाड़ी शोधन के साथ साथ 5-10 मिनट का ध्यान करेंगे। हाथों को घर्षण दीजिए, अंगूठे को दोनों तरफ, उंगलियों को भीतर बाहर सब तरफ से कलाई तक। और मेरु मुद्रा के लिए ये आपकी कलाई के पीछे, हथेली हाथ के पीछे, ये यहाँ पर इस जगह आपने ऐसे घर्षण देना है। ये जो है आपका यहाँ से लेकर बीच में और इधर अंगूठे तक, इसको घर्षण देना। और फिर अंगूठे को चारों ओर से मेरु मुद्रा बनाइए और महसूस करना है आपको इसके साथ साथ अपनी पुतलियों को। जो साइड तनी हुई है, राइट तनी है तो राइट साइड चली जाएंगी पुतलियां, अंदर ही अंदर, बंद आंखों में पुतलियां भीतर। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में होगा। ध्यान करें। दोनों अंगूठे आप अपने पहले तान लीजिए और रख लीजिए अपने जंघाओं पर। अब बाएं अंगूठे को नीचे टिकाकर दाहिना अंगूठा ऊंचा रखते हुए हल्के हल्के श्वास को आने दीजिए। महसूस कीजिए कि हमारी सूर्य नाड़ी चलती हुई दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हैं। दाहिनी ओर आपकी पुतलियां हैं। सूर्य नाड़ी चलती हुई हमारे विचारों को शांत कर रही है, स्वच्छ निर्मल के साथ साथ स्वस्थ कर रही है। स्वस्थ विचार, विचारों में रुग्णता नहीं होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। हर श्वास के साथ स्वतः हो रहा है, क्योंकि आपने सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया हुआ है। और उसको बदलकर महसूस करेंगे दूसरी साइड, राइट साइड डाउन, लेफ्ट थंब अप, पुतलियां लेफ्ट साइड में, सांस निकलता हुआ महसूस कर रहे हैं, गहरा श्वास चल रहा है अपने आप थोड़ा सा उसको सहारा दे रहे हैं कि अधिक से आए लंग्स, आपकी पीठ सीधी है और अधिक श्वास भरा अधिक निकाला, ऐसा भी थोड़ा सा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते जाएंगे। भरने की क्रिया आप मन से ना करके अपने आप होता हुआ महसूस करें। श्वास भर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं चंद्र नाड़ी को, जो कि हमारे मन को, हमारी भावनाओं को प्रभावित कर रही है और हमें प्रेम करुणा दया से भरते हुए हमारे भीतर के ईर्ष्या द्वेष को बाहर निकाल रही है। हमें पता भी नहीं होता किस कोने में छुपा होता है यह दुश्मन, उसको यह प्राण ही निकाल पाता है। मन के भीतर छुपे हुए इन रोगों को जब हम प्राण की अनुभूति करते हैं, इस प्राणानुभूति से
आप अपने आप के मन को, बुद्धि को स्वच्छ कर रहे हैं। बदलिए अंगूठे को दाहिनी साइड में देखिए, सूर्य नाड़ी को चलता हुआ महसूस कीजिए। अपने पुतलियों को भी राइट साइड में ले आइए। सांस एक निकलने के बाद भर रहा है। फिर बदलिए अंगूठे, लेफ्ट थंब अप, पुतलियां लेफ्ट साइड में, और सांस भरने के बाद दोनों अंगूठे डाउन कर दीजिए। ध्यान मुद्रा में केवल पुतलियों से महसूस कीजिए या बिना पुतलियों के मन से महसूस कीजिए राइट साइड में चलता हुआ सांस, और भीतर के प्रकाश को और जागृत करता हुआ आपके दोनों भवों के बीच में पहुंचता हुआ ये श्वास सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर रहा है। चंद्र नाड़ी सुषुम्ना को सपोर्ट दे रही है। पहले भी आप सूर्य नाड़ी दे रही है, और अब चंद्र नाड़ी में जाइए, लेफ्ट साइड में महसूस कीजिए। यह लेफ्ट साइड की नाड़ी हमारे मन की भावनाओं को फिर से महसूस कर रहे हैं। अब दोनों पुतलियों को बीच में रखिए और भ्रू मध्य में ऊपर की ओर आज्ञा चक्र के पास प्रकाश को देखिए। भीतर का प्रकाश मन का है। यह मन ही ज्योति स्वरूप है। यह ज्योतिरंतरम ऋतम प्रजासु। वेदों में कहा है कि यह ज्योति स्वरूप है, और हर जीव के, हर प्रकार के जीव जंतु के मन में यह प्रकाश, बल्कि प्रकाश रूप मन हर जीव में है। यह ज्योतिरंतरम ऋतम प्रजासु। अब श्वास प्रश्वास को स्वतः आता हुआ अनुभव कीजिए, और नासिकाओं में जो स्पर्श, जिस तरह का स्पंदन और छुहन कहिए, सेंसिंग कहिए, महसूस हो रही थी, पल्सेशन या स्पर्श का अनुभव हो रहा था, वैसा ही माथे के बीचों बीच आ जाइए। महसूस कीजिए कि माथे के सेंटर में, तिलक वाले स्थान पर, बिंदी वाले स्थान पर मन का पंछी अपने पंख फैलाते फैलाते अनंत आकाश में उड़ने के लिए ऊपर उठ रहा है। अभी मन के ये दो पंख, चंद्र और सूर्य नाड़ी वाले प्राण के पंख हैं इसके, इनको लेकर, इनको हिलाते हुए ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और एकदम ऊपर की ओर इसकी उड़ान सीधी, पंखों को समेटते हुए ऊपर सीधा उड़ गया है, पहुंच गया है हमारे ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार चक्र के भीतर के छिद्र में, जो सीधा गुरु के पास पहुंच जाता है। इसी गुरु की आपने ध्यान से बात सुननी है। यह गुरु आपके साथ सदा है, सदा रहेगा, सदा रहता है। बस अनुभव कीजिए कि है, और हर समय प्रेम करुणा दया बरसाता रहता है। आप चाहे इसको माता कहें, पिता कहें, इसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, इसीलिए इसको तत् कहते हैं। तत्सत, ओम तत्सत। वह ब्रह्म तत्व, ब्रह्म भी इसी प्रकार से न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। इस अनंत चेतन तत्व के साथ हम जुड़ रहे हैं। उस गुरु का प्रेम और करुणा हमको आप्लावित कर रहा है, चारों ओर से घेरे हुए, सदा हम पर मौजूद, सदा हमको अपने आगोश में लिए हुए सहलाता रहता है। एक एक जीव कोश, हमारा जो शरीर का रोमकूप है, उसके माध्यम से पहुंचता रहता है। नासिका के माध्यम से, श्वास के माध्यम से तो पहुंचता ही है, लेकिन एक एक रोमकूप
the hairs on our body, hair pits, small रोम छिद्र बोलते हैं जिसको, तो उन सब से हम पूरा शरीर श्वास ले रहा है मतलब प्राण को ग्रहण कर रहा है और उसके गुरु के स्पर्श को अनुभव कर रहा है। सिर से पैर तक स्नान कर रहे हैं आप उस गुरु के अनंत शांत सागर, आनंद के सागर में। चेहरे पर एक आह्लाद और अपने आप में डूबकर इस प्रभु के मौन को, मौन है वो, हमें नहीं लगता कि वो कुछ बोल रहा है, परंतु उसकी जो गूंज है, उसकी जो नाद है, अनहद नाद है, प्रणव नाद है। कई नाम देने से उसका हमारा रूप नहीं बदलता। उसे ओंकार कहिए, प्रणवनाद कहिए, एक ओंकार कहिए, और किसी भाषा में कुछ और बोलिए, वह है शब्द, ध्वनि, नाद, वही उसकी वाणी है, वही उसकी वाक है। उसी के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं, उसी में हमको उसके विचार या चिंतन, उसका जो ज्ञान, उसका जो ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वह पा सकते हैं। जब हम इस मौन में जाते हैं तभी उसके साथ संपर्क होता है। आइए कुछ क्षणों के मौन के बाद अपने प्रेम को समेटेंगे। अभी आनंद में डूबिए। ओम ओम ओम। अपने इस आनंद को समेटते हुए लौटिए। आज्ञा चक्र पर आकर महसूस कीजिए, प्रकाश में उज्जवलता है, प्रेम, करुणा और आनंद है। एक शांति अद्वितीय, अनुपम। ये हमारे जीवन में हम सदा इसके ही गाइडेंस में, इसके ही मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करें और इसके लिए उस गुरु का धन्यवाद दें, जिस गुरु ने हमें सदा शक्ति और सामर्थ्य देने के साथ साथ हमारे विचारों में ज्ञान भरा है। उसके लिए अहोभाव धन्यवाद का भाव। श्वास प्रश्वास को देखिए और महसूस कीजिए, इस मंद सांस को थोड़ा बढ़ाना है। कुछ गहरे सांस लीजिए
अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा शिथिलता से बाहर लाते हुए, हिलाते हुए दोनों हाथों की नमो मुद्रा बनाइए, वक्ष पर रखिए, गहरा श्वास भरिए लंबा और एक मंत्र, प्रकाश की ओर ले जाने वाला मंत्र। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को घर्षण देकर थोड़ा आंखों के ऊपर ढकिए, पलकों को थोड़ा सहलाइए और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए अब अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी करेंगे। अपने भीतर का दर्शन किया और अब बाहर सबसे मिलेंगे और अपने पूरे शरीर को सहला लीजिए। पीठ है, हाथ पैर और आपका पूरा शरीर स्वस्थ महसूस कीजिए और सबसे मुस्कुरा कर मिलिए। आइए इस आनंद को ताली वादन से प्रकट करें, अपने आह्लाद को एक आनंद के साथ। शुरू हो जाइए सब अपने अपने आनंद में सबको भागीदार बनाइए। ओ ओ ओम ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पूरा श्वास भरिए ऊपर ले जाके हाथ और गहरा श्वास भरकर छोड़ते हुए अट्टहास करेंगे। भर लिया, फिर रोक करके छोड़ते हुए अट्टहास। और एक बार खूब सांस भरिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आप सब आनंद में रहें और ऐसे ही अपनी साधना में लगे रहें। और अगर किसी को कुछ प्रश्न करना है तो मैं इस प्रकार वार्ता करने के लिए